तो भाई मैं ना आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार मैंने ना कीटो डाइट करी थी काफ़ी सारे दिनों से। कल मेरा एक हाई कार्ब डेट था, ठीक है, 3 दिन कीटो डाइट करी। कल एक हाई कार्ब डाइट का मैंने एक हाई कार्ब 2 मील लिए, मतलब एक हाई कार्ब डे था मेरा एंड 3 दिन में लो कार्ब डाइट पे था। आज पता मेरी ब्लड शुगर कितनी आई है? मतलब आज मेरी ब्लड शुगर भाई आई है 72 mg/dL, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता ना, 72 mg/dL अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई ये ना मतलब बिल्कुल बहुत कम ब्लड शुगर होती है ये, ठीक है। एंड मेरी दादी बैठी थी साथ में, और तुम ये क्लिप देखो अभी। दी कितनी चाहिए? 120। वाला हो जाए बड़ी मम्मी। हैं? और क्या करिए फिर? तो देख ली क्लिप भाई। तो पता मेरी दादी ना सरप्राइज़ होगी एंड मैं वहाँ पर हंस रहा था कि मेरी दादी कहती कि कम से कम 120 तो होनी चाहिए ब्लड शुगर, लेकिन भाई मेरी वहाँ पर आ रही थी 72। तो भाई तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा इसमें वो है कि 72 ब्लड शुगर आ रही है। मेरी दादी ने मुझे ये चीज़ भी बताई कि मेरे पापा कहते हैं कि 170 ब्लड शुगर होनी चाहिए बंदे की कम से कम। एंड मेरी पता कितनी आ रही थी? मेरी आ रही थी 120। तो तुम देख सकते हो कि भाई कितना बड़ा डिफरेंस है 170 में और 120 में। पर मेरी ब्लड शुगर देख, मेरी ब्लड शुगर तुम देख सकते हो, मेरे पापा कहते हैं 170 आनी चाहिए, मेरी 70 आ रही थी भाई। तो तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है भाई। एंड ऐसा पता क्यों हुआ है बेसिकली? क्योंकि मेरे ग्लाइकोजन लेवल बिल्कुल खाली थे, है ना। एंड ग्लाइकोजन लेवल खाली होने के बाद पता क्या होता है? अगर ग्लाइकोजन खाली होने के टाइम इतनी ब्लड शुगर हो तो इसका मतलब है आपकी बॉडी कीटोसिस में है, ठीक है। आपकी बॉडी फैट को बर्न कर रही है, साथ में फैट भी ब्लड में है, लेकिन ग्लूकोज मीटर पर फैट तो पता लगेगा नहीं ना, है ना। अगर आप ग्लूकोज मॉनिटर लोगे तो उस पर तो सिर्फ ग्लूकोज का पता लगेगा। तो मेरी ब्लड शुगर देखकर मेरी दादी तो बेचारी शौक होगी। लेकिन जो सच्चाई वाली बात तो यही है भाई कि अ, अगर आपकी ब्लड शुगर विदाउट कीटोसिस में, अगर आपके ग्लाइकोजन लेवल भरे हुए हैं एंड फिर आपकी ब्लड शुगर इतनी ज़्यादा लो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप फिर मरने वाले हैं। ठीक है, यू आर अबाउट टू डाई। लेकिन मेरी ब्लड शुगर इतनी लो गई है, ठीक है, एंड मैं हूँ भी बहुत यंग, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। देखो मैं कितना ज़्यादा वो क्या कहते हैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। लेकिन भाई मेरी ब्लड शुगर इतनी लो हो गई तो फिर मुझे एनर्जी और कहाँ से मिल रही है? मुझे एनर्जी मिल रही है फैट से, जो फैट होते हैं बॉडी में, ठीक है। ग्लिसरॉल बर्न हो रहा है मेरी बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स कीटोन्स बन के बर्न हो रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो ना, तो भाई तुम्हें अपनी ब्लड शुगर देखनी पड़ेगी। ब्लड शुगर तुम्हारी लो जानी चाहिए अगर फैट लॉस होना है, अदरवाइज तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा। तुम क्या सोचते थे कि तुम्हारा 170 की ब्लड शुगर पर तुम्हारा फैट लॉस होगा? नहीं भाई, तुम्हारी ब्लड शुगर कम से कम 90 होनी चाहिए, तब तुम्हें पता लगेगा कि साथ में फैट बर्न हो रहा है। अगर तुम्हारी ब्लड शुगर है ना, जो जो तुम्हारी ब्लड शुगर है, अगर तुम्हारी ब्लड शुगर यू नो बहुत ज़्यादा हाई है तो तुम्हारा फैट नहीं बर्न हो रहा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी शुगर बर्न कर रही है उस टाइम पर। तो ये एक चीज़ है। एंड मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि हो सकता है तुम अगर स्केल पर खड़ो, स्केल पता क्या होता है? जो वेइंग स्केल होता है जहाँ पर तुम्हारा भार नापते हैं, ठीक है। मेरे घर पर भी है यहाँ पर। तो भाई वो स्केल पर तुम्हारा जड़ के कुछ वेट आएगा, मान लो तुम्हारा 80 किलो वेट आता है ना। एंड तुम कीटोजेनिक डाइट, ये लो इंसुलिन वाली डाइट जो मैं बताता हूँ वो तू फॉलो करते हो, तो पता क्या होगा फिर तुम्हारा वेट ना थोड़े टाइम बाद घटेगा एंड हो सकता है थोड़े टाइम बाद ना घटे, ठीक है। हो सकता है तुम कीटोजेनिक डाइट करो फिर भी तुम्हारा वेट नहीं घट रहा। तो उसका यही रीज़न है भाई कि वो तुम्हारा वेट घट रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। तुम्हें पता कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा फैट लॉस कर रहे हो कि तुम नहीं कर रहे हो? अपनी पहले तो ब्लड शुगर नापो, ठीक है। ब्लड शुगर कैसे नापनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अपने ना एक्यूमीटर लो, एक एक्यूमीटर आता है मार्केट में, डिवाइस होता है, वो सबसे बढ़िया ब्लड शुगर नापने का डिवाइस है। मेरे दादे के पास भी वही है, दादी के पास भी वही है। तुम उसके ऊपर अपने ब्लड नापो, है ना, वो एक बार नाप कर देखो। मतलब अगर डाउट हो रहा है कि मैं फैट नहीं बर्न कर रहा, रोज़ मत करना ये, ठीक है, अदरवाइज़ तुम्हारी ये फिंगर सोर हो जाएगी। एंड वो महंगा भी बहुत आता है डिवाइस, ठीक है। उसकी स्ट्रिप्स महंगी आती है मतलब। तो बैक बैक टू द पॉइंट, तुमने बस अपनी ब्लड शुगर को नापना है भाई उस पर। ब्लड शुगर तुम्हारी उस पर कम आनी चाहिए। सेकंड लिटमस टेस्ट क्या है? ये सबसे बढ़िया टेस्ट लगता है मुझे, कि तुम्हें ना भाई पेशाब करना है। पेशाब करना है, इससे कैसे पता लगेगा भाई? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें ना अमेज़ोन पर जाना है भाई। अमेज़ोन पर जाकर सर्च करो कीटोन स्ट्रिप्स, कीटोन स्ट्रिप्स सर्च करो अमेज़ोन पर जाकर। कर लिया? अभी वहाँ पर जब तुम्हें कीटोन स्ट्रिप्स दिखेंगी ना, तुम्हें वो लेनी है एक स्ट्रिप, सिर्फ एक स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रिप लेनी है।
एंड उसके ऊपर मूत देना है तुम्हें। तो वहाँ पर ना कलर दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई कलर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये है कि तुम ना चर्बी नहीं बर्न कर रहे, तुम सिर्फ शुगर बर्न कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है तो इसका मतलब है तुम थोड़ा थोड़ा फैट लॉस कर रहे हो, पर ज़्यादा फैट लॉस नहीं कर रहे। अगर तुम्हें वहाँ पर पर्पल कलर दिख रहा है भाई, अगर तुम्हें वहाँ पर पर्पल कलर दिख रहा है या फिर तुम्हें वहाँ पर का गूढ़ा कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम फैट को ऐसे बर्न कर रहे हो जैसे पानी नहीं होता भाई, पानी बोतल से नीचे गिरता है, वैसे तुम फैट को बर्न कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें ना अपनी स्ट्रिप को कोशिश करना है कि कम से कम वहाँ ग्रीन कलर तो आना ही चाहिए। ये तुम कैसे करोगे? तुम्हें पहली बात तो कीटोजेनिक डाइट करनी पड़ेगी या फास्टिंग कर सकते हो तुम। फास्टिंग वो लोग करें जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जैसे कि डॉक्टर हाथी था, ठीक है, तारक मेहता के शो में, या फिर जैसे कालिया जैसे लोग दिखते हैं। कालिया देखा है आपने? छोटा भीम, छोटा भीम तो देखा ही होगा, मैंने भी बहुत देखा है। या फिर जियान जैसे लोग, ऐसे वाले लोग कर सकते हैं, ठीक है, फास्टिंग। लेकिन जो बंदे पतले हैं, जो बंदे मेरे जैसे हैं, ठीक है, ये देखो भाई कितना कमज़ोर हूँ मैं, ठीक है, तो बंदे जो मेरे जैसे हैं भाई, वो बंदे फास्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारी बॉडी में मास कम है। एंड अगर मास कम है, आप फास्टिंग करोगे उस केस में, तो पहली बात तो आपसे होगी नहीं। दूसरी बात, अगर आप कर भी लो, मान लो आपकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, डिटर्मिनेशन आपके शिखरों के ऊपर है, तो फिर क्या होगा, आप कर लोगे फास्ट बेसिकली, पर होगा क्या उससे, आपकी ना यार जो फैट होगा, फैट के साथ साथ ना आपकी मसल भी बर्न होगी साथ में, ठीक है। तो एक बड़ा आलू छोटा आलू बन जाएगा, ना कि एक आलू से सेब बनने की, मतलब समझ रही हो तुम क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब शेप नहीं चेंज होगी तुम्हारी, ठीक है, तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो बस ये चीज़ है यार, तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है, तुम्हें ताकतवर होना है भाई। ताकतवर तुम कैसे होगे? ताकतवर होगे तुम कीटोजेनिक डाइट कर कर। अगर तुम बहुत मोटे हो जियान की तरह, तब तुम कर सकते हो फास्टिंग, तब मैं रोकता नहीं। लेकिन जब तुम एक छोटा आलू बन जाओ, ठीक है, एक तरबूजे से एक छोटा आलू बन जाओ, फिर उसके बाद तुम फास्टिंग करना छोड़ दो। उसके बाद तुम करो कीटोजेनिक डाइट एंड साथ में मसल ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बेसिकली ये वाली, ठीक है, जो डंबल होते हैं, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेसेस, ठीक है, क्वाड की एक्सरसाइज, स्क्वाट्स वगैरह सारा कुछ करो तुम, ये बैक की एक्सरसाइज करो, है ना। फिर एक्सरसाइज से होगा क्या कि तुम्हारी मसल प्रिवेंशन हो जाएगी, कीटोजेनिक डाइट से तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेगा, तुम्हारा जो रहता थोड़ा सा फैट है ना, लास्ट का 15-20 किलो फैट जो तुम्हें बर्न करने वाला है, वो तुम्हारा बर्न हो जाएगा बेसिकली। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। एंड जब मैं बात कर रहा था ना कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा ग्लाइकोजन, हम फैट बर्न कर रहे हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर बर्न कर रहे हैं, तो ये पता करने का ना एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका होता है मेरे हिसाब से। आपको ना अपने ग्लाइकोजन लेवल्स को चेक करना पड़ेगा। ग्लाइकोजन लेवल्स, वो मैंने पहले ही बताया आपको। ग्लाइकोजन लेवल्स को आप उसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। लो ब्लड शुगर, अगर ब्लड शुगर लो है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके ग्लाइकोजन लेवल लो है, ठीक है। अगर ब्लड शुगर लो नहीं हुई है तो कीटोन स्ट्रिप से चेक कर लो। अगर फिर भी नहीं पता लग रहा, तो अपने शरीर को ना, अब देखो आपकी मसल्स ना थोड़ी सी ना, ये मेरी मसल बिल्कुल ग्लाइकोजन डिप्लीटेड मसल है, ठीक है, ये बिल्कुल ग्लाइकोजन डिप्लीटेड मसल है, कोई ग्लाइकोजन नहीं है मेरी मसल्स में इस टाइम, ठीक है। अगर मेरी मसल में ग्लाइकोजन होता तो मेरी आर्म है 15 इंच की, ठीक है, 15 इंच का डोला है मेरा, लेकिन अभी मेरा डोला होगा कुछ 14.5 इंच का। तो आपकी मसल की थोड़ी पतली भी हो जाएंगी, लेकिन ये भी सिर्फ उनमें पता लगेगा जो बंदे पतले हैं मेरी तरह। लेकिन अगर आप मोटे हो तो आपका मसल ग्लाइकोजन का आपको पता नहीं लगना है इसमें। तो आप ऐसा देख सकते हो कि आपको कार्बोहाइड्रेट की भूख लग रही है। अगर आप कुछ दिन हुए हैं आपको कीटोडाइट करते हुए, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की भूख लगेगी थोड़ी 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 थोड़ी, उसके बाद आपको पता नहीं लगेगा। तो ये भी कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। तो आप ना ऐसा डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम फैट बर्न कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बर्न कर रहे हैं, जस्ट थ्रू कीटोन स्ट्रिप एंड ब्लड ग्लूकोज मीटर। दोनों चीज़ें आपको बता देंगी। आपकी ब्लड शुगर लो होनी चाहिए एंड कीटोन स्ट्रिप के ऊपर आपको रंग दिखना चाहिए, बस बेसिकली यही है। या इससे आप बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रबल शूट कर सकते हैं कि आप फैट लॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्केल पर ज़रूरी नहीं है कि फैट लॉस आपको दिखे ही, ठीक है। हो सकता है कि आपके स्केल पर आपको फैट लॉस ना दिखे। उस केस में हो सकता है कि अगर आपको स्केल पर फैट लॉस नहीं दिख रहा ना, अगर मान लो आपके स्केल पर नहीं मूव कर रहा आपका स्केल, तो इसका यूजुअली ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी वाटर स्टोर कर रही है, ठीक है, फैट बर्न कर रही है एंड फैट की ज़रा वाटर स्टोर कर रही है। तो फिर किसी ना किसी दिन ना आपका वो पानी निकल जाएगा थ्रू कोई रेगुलेशन होती होगी बॉडी में, तो पानी स्टोर हो जाता है फैट सेल्स में, तो वो निकल जाता है। जस्ट ये है। इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा इफ़ यू वांट, बट फॉर दिस वीडियो जस्ट ये, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, बहुत ही रैंडम वीडियो बनी है, आई नो दैट, बट मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि
लो ब्लड शुगर हो जाती है आपकी इंसुलिन वाली, लो इंसुलिन वाली डाइट में, लेकिन उससे डरना नहीं होता क्योंकि साथ में फैट भी है ब्लड में, ठीक है। वो दिखता नहीं है ग्लूकोज मीटर में, वो आपको कीटोन स्ट्रिप के थ्रू दिखेगा। तो जस्ट दैट, आपको कीटोन स्ट्रिप खरीद लो, कीटोन स्ट्रिप सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। तो बाकी जस्ट दैट, यस ब्रो, बाय बाय।